सबसे ज्यादा पुअर फिरोज गांधी, GHANDY। भैया बेचारे का सरनेम भी बदल दिया जनता का मूर्ख बनाने के लिए और बना दिया उसको फिरोज गांधी ताकि गांधी नाम साथ जुड़ जाए। ऐसा प्रोग्राम चल रहा था संजय जी की डेथ के बाद और राजीव गांधी जी के आने के बाद कि राजीव गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा और इंदिरा गांधी इस देश की राष्ट्रपति बनेंगी। पुअर प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद, ये वो प्रेसिडेंट था जिससे इंदिरा गांधी ने कहा था चलो इमरजेंसी डिक्लेयर करो, साइन करो। किताबें बताती हैं फखरुद्दीन अली अहमद के हाथ कांप रहे थे कि सुनते हैं कि किसी परिवार ने कह दिया था कि मम्मी आप तय कर लीजिए कि आपकी राजनीतिक विरासत हमारा परिवार संभालेगा या संजय का संभालेगा। और सबसे बड़ा पुअर तो था सरदार वल्लभ भाई पटेल, दैट पुअर मैन। जेनोसाइड ऑफ सिक्स को लेकर और राजीव गांधी ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ज्ञानी ज़ैल सिंह का फोन नहीं उठाया था। तो इस नजरिए से तो सुभाष चंद्र बोस भी बेचारा पुअर था, लेकिन अफसोस के नजरिए से यहां पर इस किस्से के बाद लाल बहादुर शास्त्री को भी हम इनसे जुड़े एक आदमी को पुअर मैन कह सकते हैं। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो हिंदुस्तान के तथाकथित शाही परिवार ने बजट सत्र पे राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति हर एक्सेलेंसी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सुनने के बाद जब उनसे पूछा गया कि आप कुछ कमेंट करिए तो साहब लल्ला बोल रहे हैं बोरिंग। लल्ला को लगता है हर जगह एंटरटेनमेंट चाहिए, हर जगह इनको बैंकॉक, थाईलैंड और वो क्या बोलते हैं कंबोडिया चाहिए, वहीं तो जाता है ना शायद, आई एम कंफ्यूज्ड। और साहब वो बोल रहे हैं बोरिंग और उनकी मम्मी बोल रही हैं पुअर लेडी, शी वॉज लुकिंग टायर्ड। नोसिटियर ए सोसीज एक वर्ड है जो ये बताता है, एक लैटिन मैक्सिम है कि यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप। तुम उससे जाने जाते हो जिसके साथ तुम रहते हो। अगर किसी शब्द का मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो उसके जुड़े हुए शब्द से समझ लो। जैसे मैं आपसे बोलूं इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, तो स्मार्ट का कुछ और मतलब होगा, पॉजिटिव मतलब होगा। मैं आपसे बोलूं कनिंग एंड स्मार्ट, तो स्मार्ट का मतलब बदल जाएगा, वो एक नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। स्मार्ट दोनों जगह यूज किया, लेकिन मैंने आज आपको एक एग्जांपल देके इसका मतलब समझ दिया। तो जब महामहिम राष्ट्रपति जी ने, उनको राष्ट्रपति ही बोला जाता है, कांग्रेस के तो एक नेता थे तो उसको राष्ट्रपति नहीं बोलने लगे थे, इतने बेशरम लोग हैं ये, और माफी मांगने से भी इनकार कर दिया था। तो उसमें पूरी सरकार की उपलब्धियां बताई जाती हैं और ये हमेशा से होता आया है। तो जब इनसे पूछा गया तो चलते चलते बता रहे हैं बोरिंग एंड पुअर लेडी। तो जब बोरिंग और पुअर लेडी को हम मिलाते हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बताना चाह रहे थे जनता को कि बेचारी को बंधवा बनाकर बिठा दिया गया, दे दिया क्या कहा अब तुम पढ़ो। उस महिला ने जीवन में कितना संघर्ष किया होगा। मैं कोई अपशब्द किसी महिला के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहता और ना मैं करूंगा। ये भाई सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी क्या जाने। तो ये दुनिया ही अलग है। हमारी महामहिम राष्ट्रपति की जो दुनिया है, जहां से वो जन्म के यहां तक पहुंची हैं, वो दुनिया ही अलग है, वो प्लेनेट ही अलग है। और ये तो शाही परिवार की रस्सी जल गई, अभी तक इनके बल नहीं गए। तो ये हो गया कि छोटा सा एनालिसिस पुअर लेडी पर। अगर इसके जवाब में प्रियंका गांधी बोल रही हैं कि आप लोग इस तरह कैसे बोल रहे हैं, उन्होंने तो ऐसे ही बोल दिया। पुअर लेडी का मतलब होता है बेचारी थक गई थी, कोई ये अपशब्द थोड़ी है। मेरी मदर 78 साल की हैं, तो इसका मतलब प्रियंका गांधी ये हुआ कि तुम्हारी मदर अगर 78 साल की हैं तो कोई उनको ओल्ड लेडी भी बोल सकता है, पुअर ओल्ड लेडी। तब तू बुरा मानेगी या नहीं मानेगी, क्योंकि ओल्ड लेडी भी कोई अपशब्द नहीं है। तुम्हारे हिसाब से जिस तरह पुअर लेडी भी महामहिम के लिए कोई अपशब्द नहीं है। राष्ट्रपति भवन ने भी इसका खंडन किया, भाजपा भी इसका खंडन कर रही है और नरेंद्र मोदी जी ने भी इस चीज को उठा के सामने रखा कि ये इस शाही परिवार की, इन शहजादों की और महारानी का ये तरीका है बात करने का। महामहिम प्रधानमंत्री को तुम्हें मौत का सौदागर बोलना है, बोलो, पर उस बोलने के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ था ये भी तुमको पता है। चुनाव में जो आज तक तुम पछताती हो कि भैया मैंने मौत का सौदागर क्यों बोला था। लेकिन राष्ट्रपति के आगे ये 2-3 ही शब्द लग सकते हैं, माननीय, महामहिम, हर एक्सेलेंसी, हिज एक्सेलेंसी वगैरह वगैरह। ठीक, यहां तक तो इतनी बात हो गई। अब आज हम लोग चर्चा करेंगे कि साहब कांग्रेस में कितने लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इसमें कुछ राष्ट्रपति के भी नाम लूंगा और कुछ नेताओं के भी नाम लूंगा, वो कितने पुअर लोग थे, वो कितने पुअर थे। उसी भाव से पुअर
जिस भाव से सोनिया गांधी ने महामहिम राष्ट्रपति जी को पुअर बोला है, भाव समझ के चलिएगा। तो साहब कितने पुअर लोग थे, पुअर मैन एंड पुअर वुमेन, पुअर लेडी एंड पुअर मैन, ठीक है। सबसे ज्यादा पुअर मैन जैसा संबित पात्रा ने बोला राहुल गांधी हैं। 18-20 साल से इस आदमी को लॉन्च किया जा रहा है, किसी रॉकेट को बार बार लॉन्च करते रहो, बार बार लॉन्च करते रहो, तो उसका जल जल के पिछवाड़ा नीचे से पीछे से काला हो जाता है, लेकिन ये बंदा लॉन्च नहीं हो पा रहा है। हालत ये है कि मां बेटी बहन ने मिलकर कांग्रेस पार्टी के अभी तक 3 सबसे खराब परफॉर्मेंस दिए हैं। एक बार शायद 42 सीट, एक बार शायद 52 सीट और एक बार शायद 99 सीट। कांग्रेस के इतिहास में ये सबसे खराब 3 परफॉर्मेंस हैं जो मां बेटा और बहन ने मिलकर दिए हैं। तो राहुल गांधी से ज्यादा कोई पुअर बॉय नहीं हो सकता, उसको अभी मैं पुअर बोलूंगा। इससे पहले जब पुअर की बात आएगी तो वो बार बार वो रील दिखाने से क्या फायदा। मनमोहन सिंह से ज्यादा पुअर मैन नहीं हो सकता। वो मनमोहन सिंह जिसको एसपीजी ने अपनी कुर्सी से उठा दिया था, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर की प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको दाएं बैठना है और सोनिया गांधी को बाएं बैठना है, बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर को एसपीजी ने उठा दिया था। वो प्राइम मिनिस्टर जो सोनिया गांधी के घर के बाहर वहां कार्यक्रम में सोनिया गांधी जी के आने से पहले खड़ा हुआ था हाथ बांधे हुए, सोनिया गांधी जी को नमस्कार करना चाहता था। उस दिन मैंने आप लोगों को दिखाया था, फिर से क्या दिखाऊं। और वो अपने हाथ उठाता है और देखता है सोनिया गांधी कंधा करके उधर चली गई है बिना देखे, तो वो बेचारा वो पुअर मैन मनमोहन सिंह अपने हाथ नीचे कर लेता है। दूसरा पुअर मैन हो गया। तीसरे पुअर मैन का आप लोगों को किस्सा सुनाता हूं, आप लोगों को नहीं पता होगा। ज्ञानी सेल सिंह इस देश के जब प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बनते हैं और राजीव गांधी इंदिरा जी की हत्या के बाद यहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं। ज्ञानी सेल सिंह जी इससे पहले गृह मंत्री थे। सुना जाता है उनके कद को छांटने के लिए, कम करने के लिए, देश में उनके असर को कम करने के लिए उनको राष्ट्रपति बना दिया गया था। और दूसरा कारण यह था कि पंजाब को दिखाना था कि हमने सिख आदमी को यह मौका दिया है। यहां तक तो एक पॉलिटिक्स हो गई, अक्सर पार्टियां ऐसा करती हैं। उसके बाद ज्ञानी जेल सिंह ने, ये किताबों में लिखा हुआ है, ये आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं, बड़ी चौंका देने वाली बात बता रहा हूं आपको। ज्ञानी जेल सिंह की लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए ज्ञानी जेल सिंह जी से राष्ट्रपति बनने से पहले वहां का लेटर हेड पर अनडेटेड ज्ञानी जेल सिंह से इस्तीफा ले लिया गया था। इस देश में आप लोगों को यह नहीं पता होगा, एक टाइम पर ऐसा प्रोग्राम चल रहा था संजय जी की डेथ के बाद और राजीव गांधी जी के आने के बाद कि राजीव गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा और इंदिरा गांधी इस देश की राष्ट्रपति बनेंगी। ये तक इस देश में इस शाही परिवार ने कॉन्स्पिरेसी खेली है, जहां कामयाबी नहीं मिल पाई क्योंकि इंदिरा जी की आकस्मिक मृत्यु हो गई, हत्या हो गई, कि इंदिरा जी विल बी द प्रेसिडेंट एंड राजीव गांधी विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। तो किताबें बताती हैं, रिपोर्ट्स बताती हैं कि ज्ञानी जेल सिंह जी से उनका इस्तीफा शपथ के टाइम पर ही ले लिया गया था कि मौके पर कब इस आदमी का इस्तीफा लेना पड़े। और किताबें ये भी बताती हैं कि ज्ञानी जेल सिंह जी इतने खिलाड़ी निकले थे कि राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति भवन की पूरी स्टेशनरी बदल दी थी और सारे टाइपराइटर्स बदलवा दिए थे, ताकि अगर वो इस्तीफा इस्तेमाल किया जाए तो मैं बता सकूं कि यह मुझे वक्त से पहले लिया गया था। ये हुआ है इस देश में राष्ट्रपति के साथ। और जब 1984 के दंगे चल रहे थे, जब राजीव गांधी बता रहा था कि बड़ा बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, कांपती है, तो राष्ट्रपति ऑफ दिस कंट्री ज्ञानी जेल सिंह राजीव गांधी को फोन कर रहे थे दिल्ली के दंगों को लेकर, जेनोसाइड ऑफ सिख्स को लेकर, और राजीव गांधी ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ज्ञानी जेल सिंह का फोन नहीं उठाया था। ये मैं बनाई बातें नहीं बता रहा हूं, जरा सा सर्च करोगे मिल जाएगा। तो तीसरा पुअर मैन कौन हुआ? तीसरा पुअर मैन हुआ प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह। उससे पहले बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूं आपको। फखरुद्दीन अली अहमद भी इस देश के प्रधानमंत्री हुए सन 75 में। वो बड़े वृद्ध थे और उनको शपथ लेने से पहले 2 हार्ट अटैक हो चुके थे। वो आपके मलेशिया, फिलीपींस और बर्मा, उस टाइम बर्मा हुआ करता था, उसके एक आधिकारिक दौरे पर जाते हैं। वहां उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि उनका टूर कट करके मलेशिया में जो उनके प्रोग्राम लगे थे उनको खत्म किया जाता है, रद्द किया जाता है। और ये होता है कि कोलालंपुर एयरपोर्ट पर इनको बस बाय बाय करके एक गार्ड ऑफ ऑनर के साथ विदाई दे दी जाए। वो इतने कमजोर थे और इतने बीमार थे कि वो गार्ड ऑफ ऑनर नहीं ले पाए थे। राष्ट्रपति दिल्ली में उतरता है, उसको किसी टॉप हॉस्पिटल नहीं भेजा जाता, उसको राष्ट्रपति भवन में लाकर रात को रख दिया जाता है।
एक दिन बाद या कुछ दिन, एक दो दिन बाद भारत का राष्ट्रपति वॉशरूम में, बाथरूम में उसकी सुबह 9 बजे बॉडी मिलती है पड़े हुए। एक बीमार आदमी घरों में भी हम लोगों के होता है तो उसका दरवाजा खोल के रखा जाता है। यह होता है कि अगर मम्मी नहीं है तो बेटा कोई सास सो जाएगा या कोई और सास सो जाएगा, जो थोड़े बहुत जिनके पास कुछ आमदनी होती है वो कोई नर्स रख देते हैं कि भैया देखते रहो कि पिताजी की या माताजी की तबीयत खराब है तो उनका कोई रात में उठे तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ना कोई प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, ना उनका जो ऑफिशियल बेडरूम था राष्ट्रपति भवन में वहां अंदर कोई मेल नर्स होता है, कोई 24 आवर पे अंदर कोई डॉक्टर होता है, कोई प्रोटोकॉल होता है, सिक्योरिटी होता है। एक बीमार आदमी जो इतना कमजोर राष्ट्रपति, जो चल नहीं पा रहा था, जो उठ नहीं पा रहा था कुआलालंपुर में, उसको वो लाके इस देश के वॉशरूम में, बाथरूम में मारा था। और कोई प्रोटोकॉल, एक आम प्रोटोकॉल, यार ये राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, फॉलो नहीं हुआ था, जो एक बीमार बुजुर्ग के साथ फॉलो किया जाता है। और फखरुद्दीन अली अहमद का दूसरा किस्सा जानते हैं? बेचारा फखरुद्दीन अली अहमद, पुअर मैन फखरुद्दीन अली अहमद, पुअर प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद। ये वो प्रेसिडेंट था जिससे इंदिरा गांधी ने कहा था चलो इमरजेंसी डिक्लेयर करो, साइन करो। किताबें बताती हैं फखरुद्दीन अली अहमद के हाथ कांप रहे थे। यस, देश में इमरजेंसी इंदिरा गांधी के सिग्नेचर से नहीं हुई थी। देश में इमरजेंसी फखरुद्दीन अली अहमद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सिग्नेचर से नोटिफिकेशन निकला था, डायरेक्शन निकला था। और इंदिरा गांधी ने चलो साइन करो, चल करो, हाथ कांप रहे थे। तो इससे ज्यादा पुअर और कौन हो सकता है यार? जो तुम हमारी आज की महामहिम राष्ट्रपति को, एक ट्राइबल महिला को तुम पुअर, कितने सरकाजम से, कितने सिनिकल होके पुअर, टायर्ड, बोरिंग बोल रही हो। यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए आया था क्या लल्ला? तो एक तो पुअर मैन हो गया राहुल गांधी, दूसरा पुअर मैन हो गया मनमोहन सिंह, तीसरा पुअर मैन हो गया जेल सिंह, चौथा पुअर मैन हो गया फखरुद्दीन अली अहमद। इसके बाद और भी बताऊं पुअर मैन इसके, लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन यहां पुअर का मतलब बदल गया है यार, उनको भी तुम पुअर ही मानोगे। वो देश का प्रधानमंत्री था, उसकी ताशकंद में फिलहाल एकेडमिकली अगर बात करूंगा जिम्मेदार होके ही, तो ये माना जाता है कि मृत्यु हुई थी और ये भी माना जाता है हत्या हुई थी। परिवार को बॉडी के पास नहीं जाने दिया जा रहा था। बॉडी इतनी फूल गई थी कि जो उनका बनियान था, वेस्ट था, उसको काट के निकाला गया था। बॉडी इतनी फूल गई थी कि उनका कुर्ता नहीं निकल रहा था। परिवार को पास नहीं जाने दिया जा रहा था। जब परिवार पास गया तो उनके चेहरे पर सफेद सफेद निशान थे। तो उनके चेहरे पर जो ये फाउंडेशन होता है, ये मिट्टी कौन सी, मुल्तानी मिट्टी या क्या, वो उनके चेहरे पर लगा दी गई थी ताकि इनके सफेद निशान नजर ना आए। और मेडिको लीगल पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया था। दूसरे नजरिए से, हताशा के नजरिए से नहीं, लेकिन अफसोस के नजरिए से, यहां पर इस किस्से के बाद लाल बहादुर शास्त्री को भी हम इनसे जुड़े एक आदमी को पुअर मैन कह सकते हैं। इसके आगे का किस्सा सुनाओ। इसके आगे का सबसे बड़ा किस्सा सुभाष चंद्र बोस जी। ही वॉज ऑल्सो अ पुअर मैन। वो भारत माता का सपूत, वो हिंदुस्तान का शेर, उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने लिख के अंग्रेजों को दे दिया था कि अगर हमें पकड़े जाएंगे हम तुम्हें हैंड ओवर कर देंगे टू बी ट्रीटेड एज अ वॉर क्रिमिनल, टू बी ट्रीटेड एज अ वॉर क्रिमिनल। पता है आप लोगों को ये बात? ये कांग्रेस पार्टी ने इन लोगों को लिख कर दिया था। तो इस नजरिए से तो सुभाष चंद्र बोस भी बेचारा पुअर था। और सबसे बड़ा पुअर तो था सरदार वल्लभ भाई पटेल, दैट पुअर मैन, जिसको 14 में से 10-11 प्रोविजनल काउंसिल में कांग्रेस के स्टेट्स ने वोट किया था, कमेटीज ने, कि ये हमारा प्रधानमंत्री होना चाहिए। और बाकी 4 ने कह दिया था हम कोई ओपिनियन नहीं रखते, हम अपना वोट ही नहीं दे रहे हैं। और तब भी जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो यार यहाँ तो हम तो यार सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी पुअर मैन कहेंगे। और पुअर वुमेन की बात आएगी तो प्रतिभा पाटिल का दौर किसको नहीं याद होगा, जब वो राष्ट्रपति थी तो क्या क्या हुआ था। और सबसे बड़ी बात तो मेनका गांधी की, व्हाट अ पुअर वुमेन, कि सुनते हैं कि किसी परिवार ने कह दिया था कि मम्मी आप तय कर लीजिए कि आपकी राजनीतिक विरासत हमारा परिवार संभालेगा या संजय का संभालेगा। तो मम्मी ने परेशान होकर बोला बेटा तुम्हारा ही संभालेगा। तो सुनते हैं, ये भी किताबों में लिखा है, पढ़ा है, कि उनसे कहा गया फिर इसको बाहर निकालिए, अपनी बहू को, हमारी भाभी को बाहर निकालिए। भाभी हाथ में बच्चा लेकर घर से बाहर निकल गई। वो विधवा, उसे घर से निकलवा दिया। तो यहां पर तो मेनका गांधी भी पुअर थी। कितने पुअर बता दिए। सोनिया, राहुल गांधी पुअर, मनमोहन सिंह पुअर, ज्ञानी जेल सिंह पुअर, फखरुद्दीन अली अहमद पुअर, बेचारे हमारे लाल बहादुर शास्त्री पुअर, जिनको इंसाफ नहीं मिला उनके परिवार को, हमारे सुभाष चंद्र जी बोस पुअर, कि जो माना जाता है कहीं जीवित भी थे। अगर जीवित भी होते तो सामने नहीं आए होते कि पकड़ के यूनाइटेड किंगडम को दे दिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ये वादा कर चुकी थी। सरदार वल्लभ भाई भी पटेल में पुअर, और मेनका गांधी भी, इनके घर की बहू, वो भी पुअर। और बड़ा अच्छा याद आया वीडियो खत्म करते करते,
सबसे ज्यादा पुअर कौन? सबसे ज्यादा पुअर फिरोज गांधी, GHANDY। भैया बेचारे का सरनेम भी बदल दिया जनता का मूर्ख बनाने के लिए और बना दिया उसको फिरोज गांधी, ताकि गांधी नाम साथ जुड़ जाए और देश में आगे आने वाली नस्लों की राजनीति चलती रहे। तो उससे ज्यादा पुअर कौन जिसका सरनेम भी बदल दिया गया? जबरदस्त। थोड़ी और रिसर्च करूंगा तो ऐसे 10-12 और पुअर बता दूंगा। तो जिन्होंने अपनी पार्टी में, अपने परिवार में इतने पुअर बना दिए, वो एक ट्राइबल महिला जो संघर्ष करके यहां तक पहुंची है, उसको तो ये पुअर लेडी बोल रही है, यही बहुत है, बहुत बड़ी बात है यार। इनको तो ये इन चीजों को, इनका दिमाग ही इतना विकसित नहीं है कि एक ट्राइबल लेडी भी इस तरह से ऊपर जाकर एक वहां पर बैठ सकती है। तो इस शाही परिवार के लिए हर चीज माफ है, इनको आप जवाब सिर्फ वोट के जरिए दे सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।